आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस की साइज, उनकी रेडियस और डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि रुदरफोर्ड, जिन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का पता लगाया और न्यूक्लियस की साइज के लिए हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस पर बोmbardment गोल्ड न्यूक्लियस पर किया जाता है और उससे हमें न्यूक्लियर साइज के बारे में पता चलता है। अगर हम 5.5 MeV के अल्फा पार्टिकल को गोल्ड न्यूक्लियस पर जब बोmbard करते हैं तो हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मीन्स अल्फा पार्टिकल जब अपना पाथ बैक करते हैं तब उनके बीच न्यूक्लियस के सेंटर और उनके बीच में जो डिस्टेंस रह जाता है उनको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। जब 5.5 MeV काइनेटिक एनर्जी के अल्फा पार्टिकल को बोmbardment के लिए यूज किया जाता है, तब जब वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है और 180 डिग्री पर वापस मुड़ जाता है, तब गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर और उनके बीच में अप्रोक्स 40 फर्मी यानी 40 × 10⁻⁻15 मीटर का डिस्टेंस रह जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की साइज 40 फर्मी से स्मॉल होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल का यूज करते हैं तो ये डिस्टेंस हमें थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम 7.7 MeV एनर्जी के अल्फा पार्टिकल का यूज करते हैं और गोल्ड न्यूक्लियस पर बोmbarded करते हैं तो हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 30 फर्मी मिलता है, यानी 30 × 10⁻15 मीटर। और उससे भी ज़्यादा एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल का अगर यूज करते हैं तो हमें ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और छोटा मिलता है, यानी कि एक्चुअल न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियस की रेडियस 30 फर्मी से भी छोटी होनी चाहिए। बाद में साइंटिस्टों ने अल्फा पार्टिकल की जगह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का यूज किया। ये इसलिए क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले होते तो वो अल्फा पार्टिकल शायद न्यूक्लियस के पास पहुंच जाते और वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्शन करते, क्योंकि रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की सिर्फ कूलम इंटरेक्शन के बारे में पता लगाया था, लेकिन अल्फा पार्टिकल भी न्यूक्लियन से बने होते हैं, इसलिए वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करते और इसलिए हमें ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और न्यूक्लियर की साइज के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं चलता है। इसलिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन लेप्टन पार्टिकल होने के कारण वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करते नहीं, सिर्फ कूलम इंटरेक्शन के न्यूक्लियस के पास रहता है और न्यूक्लियर साइज के बारे में अल्फा पार्टिकल से भी अच्छी तरह से सेंस लगाता है और उससे हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर की साइज कितनी है। अप्रोक्स 1940 डिकेड में, मुझे याद है तक, बोहर और विटेकर ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रपोज किया और ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस एक लिक्विड के इनकम्प्रेसिबल ड्रॉप की तरह बिहेव करता है और न्यूक्लियर वॉल्यूम उनके मास नंबर के प्रोपोर्शन में होते हैं और किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 r³ proportional to a, therefore r³ proportional to 3 × a upon 4π, therefore r is equal to r proportional to 3a upon 4π. r proportional to 3a upon 4π 1 3। ये सारा का सारा कांस्टेंट है। यहाँ मैं कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देता हूँ और वो प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनलिटी के साइन अगर एलिमिनेट करते हैं तो R इज इक्वल टू लिखा जाता है R0 A1/3। यहाँ R0 कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1.2 फर्मीमीटर होती है। इससे हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर वॉल्यूम जो मास नंबर के प्रोपोर्शन में है, यानी कि रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन में है। आइए अब हम न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। न्यूक्लियर का मास यानी कि 1 एटॉमिक मास इंटू मास नंबर U इंटू A, और न्यूक्लियर वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल, न्यूक्लियस इज ए स्फीयर एज लिक्विड ड्रॉप 4/3 पाई R क्यूब। और मैं R क्यूब की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगी R0 क्यूब A। therefore न्यूक्लियर डेंसिटी की फॉर्मूला आएगी U अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब। यह फॉर्मूला हमें बता रही है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर से इंडिपेंडेंट है, और इस फॉर्मूला में सारे के सारे कांस्टेंट है। U यानी कि एटॉमिक मास नंबर 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और पाई और R0 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, मीन्स न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। और ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो न्यूक्लियर डेंसिटी हमें 3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में मिलेगी, जो बता रही है कि वो पानी की डेंसिटी 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में होती है। यानी कि न्यूक्लियस बहुत ही डेंस मटेरियल है और उनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से 10⁻14 टाइम्स ग्रेटर है। यानी कि यह डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट न्यूट्रॉन स्टार के ऑर्डर की है। हम न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानते हैं, जब किसी भी स्टार का बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन होता है और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में कैप्चर हो जाता है तब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और सिर्फ न्यूट्रॉन ही रह जाता है। उसे न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं और उनकी डेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, और ये न्यूक्लियस की डेंसिटी भी इसी ऑर्डर की है। और ये बात हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि एटम का 99.99% पार्ट एम्प्टी है, इसलिए न्यूट्रॉन स्टार की इतनी डेंसिटी संभव है। और ये डेंसिटी न्यूक्लियस के ऑर्डर की है, यानी कि न्यूक्लियर मैटर बहुत बहुत डेंस मटेरियल है।